हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद कृष्णा। आज हम लोग एक नाइन्थ आईसीएसई का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्नियर कैलिपर। ये सीबीएसई में 11th में पढ़ना है और आईसीएसई में 9th में पढ़ना है। नीट और जी वाले भी सिलेबस में है वर्नियर कैलिपर, बेसिक टू एडवांस। पहले लेक्चर में बेसिक्स के लिए कवर करेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो जो वर्नियर कैलिपर है, ये बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें तो देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर कैलिपर का, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास मीटर स्केल था, लेंथ मेजर करने के लिए स्केल था, तो ये सारे चीज़ थे, तो फिर वर्नियर कैलिपर की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मीटर स्केल या फिर जो लेंथ मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट थे हमारे पास, तो वो बेसिकली मीटर में मेजर करते थे और वो पॉइंट के 1 डेसिमल तक जाते थे, ठीक है। जबकि वर्नियर कैलिपर का यूज हम छोटे-छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किए, ताकि ये डेसिमल प्लेस पे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट मेजरमेंट कर दे। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हेल्प हम करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। तो अगर पूछे वर्नियर कैलिपर क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या? इट इज अ डिवाइस which is used to measure used to used for correct measurement, ऐसे लिखते हैं, used for accurate measurement, accurate measurement up to 2 decimal places, up to 2 decimal place, ठीक है। ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, जैसे मान लो ये मेजरमेंट हुआ तो 1.23 मीटर, तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एग्जैक्ट मेजर कर पाए, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ये आउटर्स जॉज होते हैं, एक्सटर्नल जॉ। ये हमारे पास जो दिख रहे हैं, ये होते हैं क्या? इनर जॉज, ठीक है। और यहाँ आपको 2 टाइप का स्केल दिखेगा, एक ये जो नॉर्मल स्केल आपको दिख रहा है, और एक यहाँ से यहाँ तक ये जो स्लाइड करने वाला होता है, तो ये होता है वर्नियर स्केल, और इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल जो हमारा होता है वो सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड रहता है, ठीक है। तो ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक सेंटीमीटर में देता है, और ये वर्नियर कैलिपर है जो कि यहाँ पे स्लाइड करता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको ठीक। तो ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, बेसिकली इसका हम यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। ये हमारे पास वर्नियर स्केल होता है जो इस पे स्लाइड करता है, ये मेन स्केल होता है, ठीक है। अब यहाँ इसका एक टेल होता है जिसका नाम होता है स्टीरअप, इसका हम यूज करते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए। ये इंटरनल जॉज का हम यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये एक्सटर्नल जॉज का यूज करते हैं हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं और इसका हम देखते हैं कहाँ यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का पहला यूज, टू मेजर लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। छोटे और रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट का लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। इसका सेकंड यूज कर सकते हैं, टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। स्मॉल और सिलेंड्रिकल बॉडी का क्या मेजर करने के लिए हम करते हैं? डायमीटर मेजर करने के लिए करते हैं। टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए बीकर और होल। किसी भी बीकर और होल का डेप्थ मेजर करने के लिए जो टेल होता है वर्नियर कैलिपर का, जिसको हम बोलते हैं स्टीरअप, स्टीरअप, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। अब इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए इंटरनल जॉज का यूज करते हैं। किसका? इंटरनल जॉज का यूज करता है। और ये जो बाहर जो डायमीटर मेजर कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक्सटर्नल जॉज का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये रहा हमारे पास वर्नियर कैलिपर और इसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में देखें तो सबसे पहला पार्ट्स हमने देखा कौन सा? एक्सटर्नल जॉज,
एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ का हम हेल्प लेते हैं टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर। डायमीटर बोल सकते हैं या फिर लेंथ मेजर कर सकते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इसका दूसरी पार्ट की बात करें तो ये था इंटरनल जॉस। इंटरनल जॉस, तो इंटरनल जॉस का हम हेल्प क्यों लेते हैं? टू मेजर इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए इंटरनल जॉस का यूज करते हैं। उसके बाद इसके पास दो स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल और एक होता है हमारे पास क्या, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड होता है और वर्नियर स्केल पे केवल डिवीजन बना रहता है। क्या बना रहता है? नंबर ऑफ डिवीजन बना रहता है जिसको हमें काउंट करना होता है। तो अगर किसी भी, और एक और इसका टेल पार्ट होता है, इसका एक और पार्ट होता है जो टेल होता है जिसको स्टीरअप बोलते हैं। आई थिंक स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, स्टीरअप बोलते हैं। इसका हेल्प हम लेते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए। क्या? डेप्थ मेजर करने के लिए किसी भी बीकर हो, होल हो, तो इसमें स्टीरअप या टेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं जरा इसको देखते हैं। एक वर्ड आता है क्या, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। लिस्ट काउंट जरा यहाँ आपको समझाते हैं। मान के चलिए हमारे पास ये कोई स्केल रहा है ना, ये हमारे पास स्केल है। तो ये स्केल का ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम बोले ऐसे ही कर करके ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ तक 6, मतलब ये जो स्केल है हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर का है। तो आपसे बोले कि ये सबसे छोटा लेंथ क्या मेजर कर पाएगा? तो आप बोलिएगा कि सबसे छोटा लेंथ सर ये 1 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा। हमने बोला बात तो आपने सही किया, लेकिन आप इसको और छोटे लेवल पे देखने का प्रयास करें तो ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में भी ये 10 डिवीजन बना रहता है। 0.5, तो सर 0.5 भी तो हम एक्यूरेटली वे में मेजर कर सकते हैं। हम बोले बहुत बढ़िया, ये भी एक छोटा मेजरमेंट है जो कि एक्यूरेटली वे में मेजर कर सकते हैं। 0.5 से पहले की अगर बात करें तभी 5 डिवीजन रहता है। तो उसमें का अगर एक डिवीजन की बात करें जो कि 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, तो ये हो गया इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। अब इससे छोटा मेजर करने जाएंगे तो फिर वो 0 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। या फिर अब 0.1 सेंटीमीटर 0.1 के बीच में भी होगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ऐसे करते करते 0.09 तक जाएगा, उसके बाद 0.1 हो जाएगा। तो ये वाला मेजरमेंट हम इस स्केल से नहीं कर सकते हैं। इस स्केल से डायरेक्ट 0.1 मेजर करेंगे या फिर 0.2 मेजर करेंगे, इसके बीच का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो लिस्ट काउंट क्या बोलते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो वर्नियर कैलिपर का हो या फिर स्क्रू गेज का हो, तो लिस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट measurement that can be measure accurately, मतलब एक्यूरेटली वे में जो हम मेजरमेंट करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? लिस्ट काउंट। तो यहां हमें लिस्ट काउंट समझ में आया कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल हो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लिख देते हैं, द स्मॉलेस्ट possible value of measurement that can be directly taken from a measuring instrument is called least count। तो उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। अब ये लिस्ट काउंट हम निकालते कैसे हैं? तो जैसे मान के चलते हैं, अगर हम अपने मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल में हमारा 10 डिवीजन होता है।
तो ये रहा मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर, ये रहा 2 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल में देखा जाए तो वर्नियर स्केल का जो बेसिकली 10 डिवीजन होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, मतलब मेन स्केल के डिवीजन से वर्नियर स्केल का डिवीजन कम होता है। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा देर, इसको हटाते हैं। अब आइए, तो यहां पे अगर हम मान के चले कि सर अगर हमें क्या करना है, तो एक अगर मेन स्केल डिवीजन हम बनाते हैं, उस 10 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक डिवीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, और 0 और 1 के बीच में देखें तो यहाँ टोटल हमारे पास कितना 9 डिवीजन बना होगा, 10 तो वही हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया 0.5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो इसका 10 डिवीजन। अब वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर का जो 9 डिवीजन होगा वो इसके मेन का 9 वर्नियर के 10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का इतने में ही 10 डिवीजन हो जाएगा। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम बोले इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे छोटा हम मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, तो वो ये जो बचा हुआ सर लेंथ है, ये हम सबसे छोटा लेंथ है और एक्यूरेटली वे में मेजर कर सकते हैं। कैसे? एक मेन स्केल डिवीजन ले ले, मतलब यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया, और यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये 1 मेन स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल दे तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाएगा, और यही हो जाएगा क्या, इसका लिस्ट काउंट। तो यहाँ अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो इसके लिए करना होगा क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? समझ में आया कि हमने ये कहाँ से लिया? ये हमारे पास हो गया जनरल फॉर्मूला कि 1 मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। अब अपने वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हमें यहाँ और विशेष जानकारी लेनी होगी वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका एक मेन डिवीजन जो होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसमें 10 डिवीजन बना रहता है, 10 डिवीजन बना रहता है। और 1 मेन स्केल डिवीजन की बात करें, 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मेन स्केल डिवीजन की बात करें तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? ये 1 मेन स्केल डिवीजन नहीं है, 1 डिवीजन की बात करें यहां तक तो 1 सेंटीमीटर होगा। अब 1 सेंटीमीटर में है कितना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 सेंटीमीटर में है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन निकालना होगा तो 1/10 करना होगा, तब जाके सेंटीमीटर में आएगा, है कि नहीं? और यहाँ क्या कहता है वर्नियर कैलिपर में रिलेशन कि सर अगर आपके मेन स्केल पे 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो होगा 9 वर्नियर 10 मेन, यहाँ हम लिखेंगे 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल का थोड़ा सा कम होता है क्योंकि मेन स्केल का बड़ा बड़ा होता है डिवीजन, तो बोल देंगे मेन स्केल का जो 9 डिवीजन होता है, 9 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के इक्वल होता है। यस या नो? यस। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने बोला ना कि ये मेन स्केल का 9 डिवीजन था और इस 9 पे ही वर्नियर का कौन सा 10 डिवीजन आ गया, तो इसके 9 के बराबर वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है। अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो इसके एक डिवीजन, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की बात करें तो ये जो लेंथ है ये है 1 सेंटीमीटर और इसमें 10 डिवीजन आ गया, तो एक डिवीजन का अगर वैल्यू देखें तो 1/10 सेंटीमीटर होगा। यस सर, 1/10 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है तो सबसे पहले 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमें निकालना पड़ेगा ताकि जाके हमें अच्छे से लिस्ट काउंट निकल पाए। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा,
9/10 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस 10 को इधर भेज देंगे। तो अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है सर, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब 1 मेन स्केल को 1 मेन स्केल डिवीजन लिख देते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल की जगह पर अब ये वैल्यू पुट कर देंगे क्या? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन को कॉमन कर सकते हैं। तो 1 मेन स्केल डिवीजन अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9/10। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? तो सर 1 मेन स्केल डिवीजन होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू होता है क्या? 1/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होगा। तो एक डिवीजन का वैल्यू यानी 1/10 करेंगे, तो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? 1/10 सेंटीमीटर इनटू, अब इसको सॉल्व करें तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 1/10, 10 माइनस 9 तो 1 हो जाएगा। तो इसका अगर वैल्यू निकाला तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि हमने यहां बोल दिया है, क्या बोल दिया है? कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है और 1 मेन स्केल डिवीजन में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मत देखिएगा, 1 मेन स्केल में 10 सेंटीमीटर है और मेन स्केल किस में कैलिब्रेटेड है? मेन स्केल सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड है, तब जाके हमारे पास लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलता, अगर बोलता है कि मेन स्केल जो है 1 जो मेन स्केल में है 1 मतलब एक सेंटीमीटर में 20 डिवीजन बना है, तब हमारा आंसर कुछ अलग हो जाता। तो फिर वहां 1 मेन स्केल डिवीजन जब हम निकालते तो ये हो जाता 1/20, ठीक है, सेंटीमीटर। तो जैसे बोलेगा आप वैसे निकाल लीजिएगा। तो ये लिस्ट काउंट निकला हमारे पास वर्नियर स्केल का। ठीक है, ठीक है, जीरो एरर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, अभी हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।